जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का सैनिटरी इंस्पेक्टर या फिर सर्विलांस जो वर्कर की जो पोस्ट आई हैं उन सभी के लिए क्लास लेकर आया हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है और बहुत ऑथेंटिक क्लास रहने वाली है। आप सभी को पता है कि एचएसएससी और डीएसएसबी दोनों में सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट आई हुई है और उनका जो एग्जाम है उसका टाइम बहुत कम बचा है और इसका सिलेबस बहुत कम होता है। अब ये मान के चलो 30 चैप्टर ही होते हैं मैक्सिमम। और मैंने वीडियो देखी, बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आए कि सर वीडियो बनाओ, आप अच्छे से जो है ये चैप्टर हैं इनकी थ्योरी भी करवाओ और एमसीक्यू भी करवाओ, क्योंकि कंटेंट नहीं मिल रहा है। बच्चों को पता नहीं कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि आईटीआई कर तो लेते हैं बच्चे लेकिन उसके बाद उसको पढ़ पाना जो है बहुत मतलब जो है मुश्किल हो जाता है। किस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्या करना है, तो सारा कंटेंट के साथ जो है मैं आपके साथ आया हूँ। और आज की हमारी पहली क्लास रहेगी और इस क्लास से लगभग 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे भी, आप ये मान के चलो 2 नंबर आपके पक्का हो गए हैं। चाहे वो सर्विलांस वर्कर का एग्जाम है डीएसएसबी का, चाहे वो सैनिटरी इंस्पेक्टर का एग्जाम है एचएसएससी का। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम। उसके बाद मैं कुछ प्रीवियस ईयर जो है आपको पेपर भी करवाऊंगा। लेकिन आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और बताइएगा कि कंटेंट कैसा था और किस टाइप से जो है आप लोगों ने जो है इंटरेस्ट लिया है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर जो आपका है वो सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर छोटा है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। वाटर, तो वाटर के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि वाटर का जो चैप्टर है इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। इसके अंदर हम जानेंगे कि वाटर कैसा होता है, प्योर वाटर किसको कहते हैं, स्वच्छ वाटर किसको कहते हैं, हेल्दी वाटर किसको कहते हैं, हार्ड वाटर वगैरह, या फिर वाटर के रिसोर्सेज क्या क्या हैं, या फिर वाटर को प्योर कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन वाटर प्योरिफिकेशन से 100% आता है। ठीक है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक साइंटिफिक बता देता हूँ। वाटर जो होता है वो H2O होता है, पानी होता है जो, वो H2O होता है और ब्रैकेट में जो है एक्वा लिख लीजिएगा, क्योंकि एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। H2O जो होता है वो बर्फ होती है, H2O जो गैस होती है उसको हम भाप कहते हैं। ठीक है, और H2O एक्वा जो होता है वो क्या होता है आपका, वो वाटर होता है। इसी को हम प्योर वाटर बोलते हैं। प्योर वाटर किसको बोलते हैं, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की इंप्योरिटी नहीं पाई जाती, जिसके अंदर केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर वाटर बोलते हैं। तो आपको पता चल गया व्हाट इज प्योर वाटर। तो प्योर वाटर वो है जिसके अंदर केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाए। किस रेशियो में, 2:1 में पाया जाए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन पाया जाए। एक होता है प्योर वाटर, एक होता है इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर जो होता है, इम्प्योर वाटर, इम्प्योर या फिर इसको हम जो है कठोर जल भी कह देते हैं, हार्ड वाटर भी कह देते हैं, हार्ड वाटर भी कह देते हैं। अगर किसी भी टाइप के मिनरल पाए जाते हैं वाटर के अंदर, कोई भी मिनरल पाए जाते हैं, मिनरल अगर पाए जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, हार्ड वाटर कहेंगे। मेनली वो मिनरल जो होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। अगर किसी भी वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं तो उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हार्ड वाटर कितने टाइप का होता है, किसको हम हार्ड वाटर कहेंगे, कितनी सॉलिड डिजोल्व कैपेसिटी होगी उसको हम हार्ड वाटर कहेंगे। आगे हम सभी चीजें डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं केवल इतना बता रहा हूं कि वाटर में प्योर वाटर किसको कहते हैं और इम्प्योर वाटर किसको कहते हैं। अगर कोई भी मॉलिक्यूल पाया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इम्प्योर वाटर कहेंगे या फिर हार्ड वाटर कहेंगे। प्योर का मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या प्योर वाटर स्वास्थ्य के लिए सही है। देखिए, प्योर वाटर स्वच्छ वाटर नहीं है, हेल्दी वाटर नहीं कहेंगे हम इसको। हेल्दी वाटर किसको कहेंगे, जो इम्प्योर वाटर है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम यानी कि मिनरल्स मौजूद होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हेल्दी वाटर कहते हैं। अब हेल्दी वाटर और प्योर वाटर की डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो आपको पता चल गया वाटर क्या है। आपसे 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। प्योर वाटर किसको कहते हैं, जिसके अंदर केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। इम्प्योर जिसमें मिनरल्स हो, मिनरल्स बोले तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। हेल्दी वाटर किसे कहते हैं, तो इम्प्योर वाटर को ही हेल्दी वाटर कहते हैं। फिर मिनरल्स प्रेजेंट जो वाटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आपका जो है हेल्दी वाटर कहते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं वाटर की, क्योंकि जल ही जीवन है। आप सभी ने हमेशा सुना है जल ही जीवन है। अगर मैं बात करूं अपनी पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर लगभग 71% जो है वो वाटर पाया जाता है। किस पर, अर्थ पर। अर्थ पर कितना वाटर पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 71%। लेकिन 71% के अंदर 97% वाटर जो है वो पीने के योग्य नहीं है। पीने योग्य वाटर जो होता है वो केवल 2.4% ही होता है, केवल 2.4% ही पीने का वाटर होता है। ठीक है, ये पीने का वाटर है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पीने का
पानी जो होता है वो कितना होता है, केवल 2.4 होता है। मेनली ग्लेशियर में या धरती के नीचे जो है ये वाटर पाया जाता है, जो नदियों में जो पानी आता है ग्लेशियर से पिघल कर। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारा जो शरीर होता है वो लगभग 70% वाटर से मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना वाटर होता है। पहले मैं इसकी थ्योरी बता रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले मैं इसकी थ्योरी बता रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक एग्जाम में, सैनिटरी के एक एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा गया था कि कितना परसेंट वाटर कम होने की वजह से व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अगर बॉडी के अंदर 20% वाटर लॉस हो जाएगा, 20% लॉस की वजह से व्यक्ति की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। 20% लॉस का मतलब 70 में से 20 गए, यानी कि बॉडी के अंदर 50% अगर वाटर रह गया तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी भी, डेथ हो जाएगी। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा वाटर के बारे में। तो वाटर 71% अर्थ पर, 70% जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। ये 70 और 71 आप याद रखना। ये 71% कई बार इसको ये 2/3 कह देता है, अर्थ पर 2/3, यानी कि 2/3 का मतलब 3 में से 2 हिस्से पर पानी है और 1 हिस्से पर धरती है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं पानी की, तो पानी जो होता है ना, वाटर जो होता है, मैं अभी बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वाटर जो होता है आपका, वो उसका पीएच वैल्यू जो होता है, प्योर वाटर जो होता है उसका पीएच स्केल जो होता है वो 7 होता है। ये प्योर वाटर है, मतलब अच्छा पानी है। अगर वो 7 से ऊपर है तो वो वाटर बेसिक होगा, 7 से नीचे है तो वो वाटर एसिडिक होगा। ठीक है, 7 पीएच वाटर को जो है अच्छा वाटर माना जाता है, प्योर वाटर जो हम इसको बोलते हैं। ठीक है, वैसे मैंने प्योर वाटर बताया था जिसमें केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो और कोई भी मिनरल ना हो। ठीक है, उसके बाद एक और डेफिनेशन है प्योर वाटर की। अगर मैं बात करूं प्योर वाटर की, 3 डेफिनेशन बताता हूं। एक तो पीएच स्केल 7 हो, एक केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, और तीसरी डेफिनेशन जो है वो ये है कि किसी भी जल के अंदर कोलोइड जो होते हैं ना, कोलोइड जो होते हैं वाटर के अंदर, कोलोइड जो होते हैं वो प्रति 100 मिली में एक भी ना हो। यानी कि प्रति 100 मिलीलीटर आपने पानी लिया, ml पानी लिया, और उसमें कोलोइड्स जो है ना 0 होने चाहिए। कोलोइड्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्योर वाटर में कोलोइड्स की संख्या कितनी होती है, तो 0 होती है। कोलोइड्स 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा वाटर के बारे में। एक वाटर के बारे में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा एक और रहती है। हमने प्योर वाटर जाना, हमने हेल्दी वाटर जाना, यानी कि स्वच्छ पानी जाना और शुद्ध पानी जाना। इसके अलावा एक और हमने हार्ड वाटर जाना। हार्ड वाटर कौन सा होता है, दोबारा बता देता हूं। हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन है, उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। ठीक है, आगे हम ये भी जानेंगे कि हार्ड वाटर में क्या चीज मौजूद है और कितना हार्ड होता है। ठीक है, उसके बाद एक जो है ना भारी पानी, यहां पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। भारी पानी और हार्ड वाटर में फर्क है। ये होता है हैवी वाटर। हैवी वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप होता है, जिसको हम D2O बोलते हैं। D2O, ड्यूटेरियम को हम भारी पानी बोलते हैं, हैवी वाटर बोलते हैं। और एक होती है शुष्क बर्फ। ड्राई आइस का फार्मूला क्या होता है, तो ड्राई आइस का फार्मूला जो होता है वो CO2 और ब्रैकेट में सॉलिड कर लेना, सॉलिड CO2 जो होती है वो शुष्क बर्फ होती है। ठीक है ना, केवल बर्फ का फार्मूला पूछे ना, केवल बर्फ का, तो बर्फ का केवल फार्मूला जो होता है वो क्या होगा, H2O ही होगा, लेकिन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होती। तो ये मैंने वाटर के बारे में अभी स्टार्टिंग ही की है। तो वाटर का जो ये चैप्टर है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन डेड श्योर आते हैं। आप चाहे सर्विलेंस वर्कर का एग्जाम देने जाओ, चाहे हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोई एग्जाम देने जाओ। अभी जो मतलब जो आपका हेल्थ इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें भी जो है ये क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हेल्थ एंड इसी का है। इसमें मैं बात करता हूं विश्व स्वास्थ्य संगठन की, WHO के अकॉर्डिंग जो है स्वच्छ पानी की परिभाषा क्या है। देखिएगा WHO के अकॉर्डिंग एक स्टोरी सुनाता हूं, ये यहां से भी क्वेश्चन आता है। एक स्टोरी है जर्सी शहर की, जर्सी शहर की स्टोरी है। ये प्योर वाटर की डेफिनेशन कहां से बनी ये सुनिएगा। जर्सी शहर में एक नदी है जिसका नाम है रोकवे नदी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रोकवे नदी कहां पर है। एक नदी है, रिवर है, जिसको हम बोलते हैं रोकवे नदी। जर्सी शहर में रोकवे नदी बहुत इम्प्योर वाटर ले जा रही थी, जिसकी वजह से लोग जो हैं उसको पीकर बीमार हो रहे थे। कोर्ट में केस चला गया, जर्सी शहर में कोर्ट में केस चला गया कि ये जो पानी है ये खराब है। और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, जर्सी शहर में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम जो पानी देंगे वो पे वाटर देंगे। पे वाटर का मतलब पानी के पैसे लेंगे। अब लोगों ने केस कर दिया कि भी हम पानी के को जो है पानी के लिए पैसे नहीं देंगे, हम तो ऐसा ही पानी पी लेंगे। फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि केवल पीने का पानी जो है वो आपके लिए क्या होगा भी, उसको ही हम आपको से पी लेंगे, यानी कि उसी की हम पिए लेंगे। जब इतनी बातें हुई तो कोर्ट ने डिसाइड किया,
लोगों ने कहा कि ऐसा क्या है भी उस वाटर में, तो वहां पर दो डेफिनेशन निकल के आई, और पानी की डेफिनेशन क्या निकल के आई, जर्सी शहर से आई ये डेफिनेशन निकलकर, डब्ल्यूएचओ ने बनाई ये डेफिनेशन कि वाटर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक तो होता है आपका यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर देखिएगा, एक होगा आपका शुद्ध जल, और दूसरा जो होगा वो आपका जो होगा वो होगा सेफ वाटर, सेफ यानी कि हेल्दी वाटर, स्वच्छ जल और शुद्ध वाटर। शुद्ध वाटर कौन सा होगा? जिसमें केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। शुद्ध जल जल होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे, लेकिन शुद्ध जल जो है वो स्वच्छ जल नहीं होगा, क्योंकि स्वच्छ जल के अंदर जो है मिनरल्स का होना जरूरी है, मिनरल्स का होना जरूरी है, ठीक है। शुद्ध जल क्या है? विदाउट मिनरल्स, यानी कि कोई भी मिनरल ना हो, विदाउट मिनरल। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिना मिनरल का वाटर क्या कहलाता है? शुद्ध वाटर कहलाता है। और स्वच्छ वाटर किसको कहते हैं? जिसमें मिनरल्स हो। अब आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, जब शुद्ध जल जो है वो स्वास्थ्य के लिए सही ही नहीं है, तो फिर इसको शुद्ध क्यों कह रही हैं? शुद्ध का मतलब यहां पर केवल इतना है कि इसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, कोई भी मिलावट नहीं, केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। स्वच्छ जल का मतलब ये मिनरल होने चाहिए, लेकिन मिनरल ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। तो यहां पर एक एग्जैक्ट डेफिनेशन दी गई डब्ल्यूएचओ के द्वारा, जर्सी शहर का जो ये केस था, इसमें डेफिनेशन क्या दी गई कि जो वाटर जो होगा उसके अंदर हम टीडीएस देखेंगे, टोटल डिजोल्व सॉलिड देखेंगे, टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड देखेंगे, और उसके अंदर 60 से 120 तक अगर सॉलिड डिजोल्व होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम अच्छा पानी कहेंगे, उसको हम स्वच्छ वाटर कहेंगे, ठीक है। सेफ वाटर जो है किसको कहेंगे? जिसका टीडीएस 60 से 120 तक होगा। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आई होगी कि शुद्ध वाटर जो होता है वो स्वच्छ नहीं होता, शुद्ध वाटर जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, स्वास्थ्य के लिए अच्छा स्वच्छ वाटर होता है। लेकिन स्वच्छ वाटर को हम खराब वाटर कब कहेंगे? जब टीडीएस की वैल्यू 120 से ज्यादा चली जाएगी। यहां तक टीडीएस अगर है, किसी भी पानी में टीडीएस यहां पर है, तो उस वाटर को हम क्या कहेंगे? स्वच्छ वाटर कहेंगे। तो वहां पर जर्सी शहर में डब्ल्यूएचओ ने क्या डेफिनेशन दी, सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, कि इन्वायरमेंट के लिए कहा कि प्योर और हेल्दी सेफ वाटर को छोड़ो, आप केवल आपको एक बात देखनी है कि किसी भी वाटर में टीडीएस जो है अगर वाटर का टीडीएस 60 से 120 तक है, तो वो वाटर सही है, तो वो वाटर सही है। आपको प्योर और सेफ वाटर नहीं देखना है। अगर टीडीएस 120 से ज्यादा है, तो उस वाटर को आप हार्ड वाटर कहोगे, वो आपके लिए सही नहीं है। और अगर 60 से कम है टीडीएस, तो उसको हम सॉफ्ट वाटर कहेंगे। तो ये भी डेफिनेशन आपसे पूछे जा सकते हैं, सॉफ्ट वाटर का टीडीएस कितना होता है, हार्ड वाटर का टीडीएस जो है वो कितना होता है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें जो है डब्ल्यूएचओ ने कही, और डब्ल्यूएचओ ने एक बात और कही वहां पर कि प्रतिदिन व्यक्ति को कम से कम कितना पानी पीना चाहिए? कम से कम 2.4 से 2.5 लीटर पानी जो है प्रतिदिन पीना चाहिए, या फिर 8 गिलास कहे कि व्यक्ति को इतना पानी जरूर पीना चाहिए। और कैसा पानी पीना चाहिए? आपको हेल्दी वाटर पीना चाहिए। और हेल्दी वाटर कौन सा है? जिसका टीडीएस जो है वो कितना है? वो 60 से 120 है। ये पानी पीना आपको, प्योर और सेफ वाटर नहीं देखना आपको, क्योंकि प्योर और सेफ वाटर जो है एक अलग टाइप के वाटर हैं, उनकी डेफिनेशन जो है वो अलग है। तो ये यहाँ पर कंसेप्ट 3 क्वेश्चन ये भी बनते हैं डब्ल्यूएचओ से, याद रखिएगा। जर्सी शहर की रोकवे नदी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बात करता हूं पानी के स्रोत की, मोटा माटी कर लेता हूं, यहां से क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, ना के बराबर बनते हैं। पानी के स्रोत जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? सभी को पता, रेन, वर्षा जो है सबसे ज्यादा वर्षा का पानी होता है। एक क्वेश्चन आता है वर्षा का पानी से, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे प्योर वाटर किसको कहा जाता है? तो प्योर वाटर जिसमें केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको हम क्या कहते हैं? रेन वाटर को हम प्योर वाटर कहते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आता है रेन से। दूसरा, हमें सबसे ज्यादा पीने का पानी कहां से प्राप्त होता है? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। पीने का पानी, पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत अगर आपसे क्वेश्चन आए ना, तो आपको रेन वाटर बताना है। लेकिन अगर ऑप्शन में ग्लेशियर दे रखा हो ना, तो आपको ग्लेशियर को टिक करना है। पीने के पानी का मुख्य स्रोत रेन वाटर, अगर ग्लेशियर ऑप्शन में तो ग्लेशियर आपको टिक करना है। होता क्या है, देखिए रेन के बारे में अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन और आ सकता है, रेन कैसे आती है? तो समुद्र का जो पानी जो है वो वाष्पित होकर हवा में उड़ जाता है, जिसकी वजह से रेन आती है। समुद्र है, समुद्र का पानी वाष्पित होकर ऊपर उड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या आती है? रेन आती है। तो एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका प्रति मिनट 1 मिनट में कितना लीटर समुद्र का पानी वाष्पित होता है? समुद्र का पानी का जो वाष्पीकरण है वो कितना होता है? तो आपको याद रखना है 3382 लीटर प्रति मिनट जो है
1 मिनट में इतना पानी वाष्प होकर आकाश में उड़ जाता है भाई। कहाँ का? समुद्र का पानी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रेन वाटर जो है आपका स्रोत है सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बाद सुनिएगा, उसके बाद दूसरा स्रोत जो है वो ग्राउंड वाटर है, स्थायी पानी। अपन नलका वगैरह लगाते हैं, ग्राउंड वाटर को पीते हैं हम। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये ही सबसे ज्यादा हार्ड होता है। हार्ड वाटर, खारा पानी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सर्फ साबुन नहीं लगती। ठीक है, तो यही वाटर हार्ड होता है। और तीसरा जो है वो अपन क्या कर सकते हैं, टैंक बना सकते हैं। टैंक भी स्रोत हो सकता है, टैंक बनाकर उसको स्टोर कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो पानी के स्रोत जो है उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर। इसको इंपॉर्टेंट याद करिएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ग्लेशियर कहते हैं कि पीने का पानी केवल 2.4% है। 2.4% है 71% में से। और वो भी कहां से प्राप्त होता है? ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है? वो पहाड़ जिनके ऊपर बर्फ जो है जमी हुई है, उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। और जब वो बर्फ, जैसे मान के चलो ये पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर जो बर्फ चिपकी हुई है, ये बर्फ जो है, ये बर्फ जो है, इस बर्फ से जो पानी बनता है ना, पहाड़ों से जो पानी निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम चशम बोलते हैं। ये वर्ड आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चशम क्या है? चशम का जल आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, चशम क्या है या चशम का जल कौन सा है? तो ग्लेशियर पहाड़ से जो पानी आता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? चशम का जल बोलते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये पानी के स्रोत हमने कर लिए हैं। उसके बाद पानी जो होता है ना, पानी से कुछ रोग होते हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जिसको हम जल जनित रोग बोलते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, जैसे दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा वाटर बोर्न डिजीज है, कौन सा वाटर बोर्न डिजीज नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको वैसे मैं डिजीज का चैप्टर बहुत ही बारीकी से करवाऊंगा। 2 चैप्टर हैं, एक तो डिजीज का और एक न्यूट्रिशन का। यहां से आप ये मान के चलो 5-5 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 10 भी आ जाएं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। ये मैं डिटेल में करवाऊंगा आपको, डिजिटल बोर्ड पे करवाऊंगा। अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, अभी जैसा है वैसा समझते चलो, बस सुनते हुए चलिएगा, लिखते हुए चलिएगा। यहां पे देखिए, जैसे कि आपसे कहे पोलियो, पीलिया जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, पोलियो है, चेचक है, ये सारे कैसे हैं? जल से होते हैं। तो आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा कि कौन कौन से जल से होते हैं। हैजा है, डायरिया है, पेचिस है, जापानी बुखार है, टाइफाइड है। डायरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, पानी से होने वाला रोग, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। मलेरिया है, मलेरिया पानी से तो नहीं होता, लेकिन मलेरिया का जो मच्छर जो होता है, फीमेल एनाफ्लीज, वो पानी के ऊपर पनपती है। ठीक है, तो ये सारे रोग जितने भी दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल उत्तम क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर मैं आपको ये पीडीएफ ही प्रोवाइड करवा दूंगा और भी पूरा कंटेंट के साथ। ठीक है, चलिएगा। तो ये जो है आपके जल जनित रोग हैं, रट्टा मार लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और डिजीज जो है मैं डिटेल में करवाऊंगा आपको। यहां पर एक भी डिजीज मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा, डिजीज को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको करवाऊंगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है कठोर जल का जो इफेक्ट ऑफ हार्ड वाटर इन पब्लिक हेल्थ। तो अब कठोर जल क्या है, सबसे पहले तो वो देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूएचओ ने एक डेफिनेशन बनाई, किसके अकॉर्डिंग बनाई? वो बनाई टीडीएस के अकॉर्डिंग। टीडीएस, टीडीएस क्या है आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। टीडीएस है टोटल डिजोल्व सॉलिड, टोटल डिजोल्व सॉलिड। टोटल डिजोल्व सॉलिड जो है उसको हम क्या बोलते हैं? टीडीएस। यानी कि किसी भी पानी के अंदर कितना कौन सॉलिड है, पानी में सॉलिड कितना है, और पानी में सॉलिड कौन, अगर आपसे पूछे तो मेनली मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, मेनली ये है, और इन्हीं की मात्रा, यानी कि ये सॉलिड है और इन्हीं की मात्रा टीडीएस कहलाती है। अब ये कितने होने चाहिए? होने चाहिए, अगर ये नहीं होंगे तो वाटर प्योर हो जाएगा, और प्योर वाटर हेल्दी वाटर नहीं होता। ये होने चाहिए, कितने होने चाहिए? इसका एक मापन है। मापन क्या देखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है टीडीएस कितना होना चाहिए, ये भी पूछ सकता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम कितने होने चाहिए। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा जो है 60 से कम नहीं होनी चाहिए। 60 से अगर कम होगी तो ये वाटर जो है वो कैसा बन जाएगा? सॉफ्ट बन जाएगा, सॉफ्ट वाटर बन जाएगा। ये भी खराब है हेल्थ के लिए। 60 से 120 होनी चाहिए, ये सही वाटर है, इसको हम हेल्दी वाटर बोलेंगे, सेफ वाटर जो इसको हम बोल सकते हैं। और उसके बाद 120 से प्लस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको हम क्या बोलेंगे? हार्ड वाटर बोलेंगे। ये वाटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खारा पानी बोलते हैं, सरफ वगैरह कोई भी चीज इसके अंदर नहीं लगेगी। ठीक है, तो इस टेबल को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। टीडीएस पानी में सॉलिड की वैल्यू, और सॉलिड कौन है? मैग्नीशियम और कैल्शियम है। उसके बाद और देखिएगा, जन स्वास्थ्य पर प्रभाव जो है वो क्या पड़ेगा इसका। अब हार्ड वाटर पियोगे तो भाई सिंपल सी बात है, बीमारियां होनी है, हम बीमार हो सकते हैं।
और हम क्या कर सकते हैं, अब कठोरता को दूर करने के लिए आपने देखा होगा बहुत से घरों में हम क्या करते हैं, आरओ लगवाते हैं। आरओ लगवाते, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है। कई बार लोग क्या करते हैं, अशुद्धियों को दूर करने के लिए पानी को ना नितारते हैं, नितारने का मतलब उसको छानते हैं, ठीक है। उसके बाद कई लोग क्या करते हैं, इसको उबालते हैं, उबालते हैं। ये टीडीएस को खत्म करने की के तरीके हैं, उबाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, आरओ लगवा लेते हैं, और भी बहुत से युक्तियां जो है वो प्रयोग करते हैं। एक विधि है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नोट कीजिएगा, और वो विधि है परम्यूटेट विधि। परम्यूटेट विधि, इसको नोट कीजिएगा। इस विधि का संबंध किससे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और सैनिटरी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो पानी की कठोरता को कम करने की विधि है कौन सी भी, परम्यूटेट विधि। पानी की कठोरता पानी के लिए है। इसमें क्या होता है, पानी को एक मोटी रेत से पानी को निकाला जाता है। पानी को कहां से निकालेंगे, रेत से। जैसे ही पानी को रेत से निकालेंगे तो रेत जो है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी चीज है उनको क्या कर लेगा, अपने अंदर रख लेगा और पानी को क्या कर देगा, सेफ बना देगा, सेफ वाटर बना देगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। परम्यूटेड विधि क्या है, इसमें हम पानी को कहां से निकालते हैं, रेत से निकालते हैं, और रेत उसके अंदर क्या सोख लेता है, उन चीजों को सोख लेता है, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, पानी की कठोरता के लिए और भी बहुत सी चीजें हैं, आगे करेंगे हम। पानी को फिल्ट्रेशन की विधियां भी करेंगे हम, कैल्शियम डाल देंगे, और भी क्लोरिनेशन डाल देंगे, सॉरी कैल्शियम नहीं, क्लोरीन डाल देंगे, ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे, और भी बहुत सी विधियां हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। उसके बाद पीने योग्य जल की भौतिक और रासायनिक मानक के बारे में हम जो है डिस्कस करते हैं। पीने योग्य पानी, देखिएगा क्या हुआ, मापन निर्धारण करने के लिए जो ना एक अधिनियम बनाया गया। भारत ने कब अधिनियम बनाया, लिख लीजिएगा, 1978 में। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1978 में एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम था जल मानक अधिनियम। मानक अधिनियम, अधिनियम एक स्टैंडर्ड अधिनियम बनाया गया कि पानी जो है ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है ना 2002 में संशोधन किया गया था। 2002 में क्या किया गया था, संशोधन, और इसी को हम जन स्वास्थ्य नीति से के नाम से जानते हैं, 2002 के संशोधन को। तो आपको याद रखना है, जल मानक अधिनियम कब आया, 1978 में। संशोधन कब हुआ, 2002 में। होता क्या है, इसमें जांच करते हैं पानी को। मानक विधि मतलब स्टैंडर्ड है। कैसे कैसे टेस्ट करेंगे, तो फिजिकल टेस्टिंग करेंगे। फिजिकल टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, पीने के जल को एक बोतल में भर लेंगे। कोई बोतल है, उसमें पीने के जल को भर लेंगे, ठीक है। बोतल साफ व दुर्गंध रहित होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। इस बोतल को कुछ समय तक अपन ऐसे ही रख देंगे बिना हिलाए। उसके बाद फिर देखेंगे कि बोतल के अंदर कुछ जमे या नहीं जमे है। अगर बोतल के नीचे कुछ जमे आया तो इसका मतलब इसके अंदर इंप्योरिटीज है। ये है भौतिक विधि, हम फिजिकल तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। दूसरी है रासायनिक विधि, केमिकल विधि। हम टीडीएस चेक कर सकते हैं, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, इसको हम चेक कर सकते हैं। अगर टीडीएस कितना है, 60 से 120 है तो ठीक है। अगर 120 से ज्यादा है तो आप ये मान के चलो डेंजर है। उसके बाद एक जैविक विधि भी होती है, बायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ वाटर। यहां पर एक सबसे ज्यादा टेस्टिंग यूज की जाती है, और इसको नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं कोलीफॉर्म बैक्टीरिया टेस्ट। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया टेस्ट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया टेस्ट का संबंध किससे है। तो ये पानी की टेस्टिंग है। किसकी टेस्टिंग है, पानी की टेस्टिंग है। जल की बायोलॉजिकल टेस्टिंग है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कैसी टेस्टिंग है, बायोलॉजिकल। टीडीएस कैसी है, केमिकल, ठीक है। बोतल में पानी भरना, फिजिकल। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सी किस टाइप की टेस्टिंग है। तो क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया क्या होता है, देखिएगा, क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए पानी में। इसकी वैल्यू जो होती है ना वो 0 होनी चाहिए। क्लोरोफिल बैक्टीरिया 0 होना चाहिए। दोबारा सुनिएगा, क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसी को हम सबस्त वाटर बोल सकते हैं। तो इन तीनों विधियों को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं। उसके बाद जल को कीटाणु शोधन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देखिएगा, कीटाणु शोधन करने के लिए एक तो भाई हम जो ना बड़ी मात्रा में पानी को करते हैं। बड़ी मात्रा मतलब बहुत ज्यादा पानी है, नदी वदी में पानी है, उसको हम फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर करने का मतलब साफ करना। तो यहाँ पर सबसे पहले एक विधि यूज की गई थी, स्लो सैंड फिल्टर विधि। एक बायोलॉजिकल फिल्टर है, ठीक है। ये 1804 में विधि यूज की गई थी। किसके द्वारा यूज की गई थी, आपसे पूछा जा सकता है। इंग्लैंड के द्वारा यूज की गई थी। किसके द्वारा, इंग्लैंड के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्लो सैंड फिल्टर विधि जो है कहां पर किसने यूज की थी, तो किसने यूज की थी, इंग्लैंड ने यूज की थी। इसमें क्या किया जाता है, बड़ी मात्रा में पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, और उसके अंदर जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है। पानी जो होती है उसकी गंदगी कहां बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है, ठीक है। इसके लिए फिल्टर यूज किए जाते हैं। कैसे फिल्टर यूज किए जाते हैं,
यहाँ पर मान के चलो ये पानी नीचे नहीं, यहाँ पर रेत की एक परत लगा दी जाती है, ठीक है, और उसके नीचे मोटे कंकर रख दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे कंकर रख दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पानी को इसके अंदर से डाला जाता है, तो जो इम्प्योरिटी होती है वो यहीं पर रह जाती है। तो ये जो है स्लो सैंड फिल्टर विधि है। स्लो सैंड का मतलब माटी यानी कि रेत, रेत के नीचे कंकर, और कंकर इनके अंदर से जब पानी को निकालेंगे नितारेंगे तो पानी जो है फिल्टर हो जाएगा। सिंपल, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस ये दो ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद तेज गति से जल को फिल्टर करने के तरीके को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन ये कि पूछा जाएगा कि तेज गति वाले जल का फिल्टर करने का श्रेय किसको जाता है? तो 1885 में सबसे पहले फिल्टर यूएसए ने कराया था। अमेरिका ने जो है तेज गति जल को फिल्टर किया था भाई सबसे पहले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो प्रेशर से किया हो चाहे वो ग्रेविटी से किया हो। उसके बाद हम और भी तरीके यूज कर सकते हैं। एक तरीका ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है, ऑर्थोटोलुडाइन टेस्ट। ऑर्थोटोलुडाइन टेस्ट क्या होता है? इसके अंदर हम क्या करते हैं, 1 ml वाटर के अंदर, 1 ml वाटर के अंदर, 1 ml वाटर के अंदर हम जो है ऑर्थोटोलुडाइन रीजेंट डालते हैं, ओटी रीजेंट जो है वो डालते हैं, ओटीआर डालते हैं, और ये डालते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही इसको डालेंगे वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। वाटर जो होगा क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। अगर ओटीआर डालने पर वाटर येलो हो जाता है, इसका मतलब पानी के अंदर इंप्योरिटीज हैं। पानी के अंदर क्या है? इंप्योरिटीज हैं, ठीक है। तो यदि अशुद्धि का लेवल जो है ना, अगर इंप्योरिटीज है, अगर इस येलोइश का लेवल जो है या इस अशुद्धि का हमें पता चल गया, जैसे ही ओटीआर डाला हमें पता चल गया कि ये वाटर क्या है? इंप्योर है। अगर ये लेवल 0.5 तक है तो ये शुद्ध है, इससे ज्यादा लेवल चला गया तो ये शुद्ध माना जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम जल को कीटाणु शोधन कर रहे हैं। पहले तरीका क्या किया हमने किया स्लो सैंड फिल्टर, ऐसे करके कर दिया। फिर हमने क्या किया? तेज गति से फिल्टर कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऑर्थोटोलुडाइन रेजेंट डाला पानी के अंदर, और पानी के अंदर जैसे ही डाला हमें पता चल गया कि ये येलो हो गया पानी। पानी येलो होने का मतलब उसके अंदर इंप्योरिटीज है, ठीक है। अच्छा, आप जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम किसकी जांच करते हैं। ऑर्थोटोलुडाइन टेस्ट के अंदर जो है हम क्लोरीन की जांच करते हैं। इंप्योरिटी जो होती है वो क्लोरीन की इंप्योरिटी होती है पानी के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओटीआर के अंदर ऑर्थोटोलुडाइन टेस्ट जो होता है उसके अंदर हम किस इंप्योरिटीज को देखते हैं? तो क्लोरीन की इंप्योरिटीज को देखते हैं वाटर के अंदर। और ये क्लोरीन की वैल्यू 0.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा है तो उसको अशुद्ध माना जाएगा, इससे कम है तो अशुद्ध नहीं माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक टेस्ट और है, एक टेस्ट और है, ये क्वेश्चन भी हम गलत कर सकते हैं। क्या टेस्ट है? एक होता है ओ टोल्यूडिन टेस्ट, ओ टोल्यूडिन टेस्ट। यहां पर कंफ्यूजन होती है बच्चों को। देखिएगा, ऑर्थोटोल्यूडिन टेस्ट किसकी शुद्धता मापी जाती है? पानी की। पानी में क्या मौजूद होते हैं? क्लोरीन। दो क्वेश्चन बनेंगे। ओ टोल्यूडिन टेस्ट के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज को चेक किया जाता है, ब्लड में कितना ग्लूकोज है इसकी मात्रा का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ओ टोल्यूडाइन टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ऑर्थो और ओ में फर्क है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद और भी बहुत सी विधियां हैं, जैसे मैं बताऊंगा नहीं, जैसे हम उबाल सकते हैं पानी को, उबाल सकते हैं, उबालना है, छान सकते हैं, छानना है, ठीक है। एक 3 घड़ा प्रणाली है, 3 घड़ा। 3 घड़ा क्या होता है? 3 घड़े रखे जाते हैं 3 घड़ा प्रणाली के अंदर। ये प्राचीन विधि है बहुत ज्यादा। एक के ऊपर एक घड़ा रखा जाता है और उनके अंदर रेत भर दिया जाता है, पानी नहीं उतरता रहता है। ये बहुत पुरानी विधि है, ठीक है। घरेलू फिल्टर भी हम यूज करते हैं, आरओ वगैरह भी यूज करते हैं, बहुत सी चीज यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी जो चीज है वो मैं आपको बताता हूं, और वो है आपकी फिटकरी क्लोरीन की गोलियां। हम पानी को शुद्ध करने के लिए एक तो डालते हैं फिटकरी, सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्लोरीन की गोलियों का और ब्लीचिंग पाउडर का। तो इन 3 केमिकल को आप जान लो अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो जानिए क्लोरीन की फिटकरी जो है वो कितनी डालनी है। आपको पानी को शुद्ध करने के लिए 1 लीटर पानी के अंदर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 1 लीटर पानी के अंदर 10 से 40 मिलीग्राम इतनी फिटकड़ी डालनी है। ज्यादा फिटकड़ी मत डाल दियो, कहीं पानी को शुद्ध करने के चक्कर में आप जहरीला बना दो उसको। तो फिटकड़ी से हम जो पानी को शुद्ध कर सकते हैं। क्लोरीन की गोलियां डालकर भी हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। क्लोरीन जो होता है वो टॉक्सिक होता है। क्या होता है? टॉक्सिक नेचर होता है इसका, और पानी के अंदर पानी में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करता है, मौजूद बैक्टीरिया को मारता है। कौन भी? आपका क्लोरीन। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर। हम ब्लीचिंग, देखो क्लोरीन का प्रयोग जो है ना कम लेवल पर कर सकते हैं, कम लेवल मतलब कम पानी में कर सकते हैं हम। लेकिन ज्यादा पानी स्वच्छ करना है ना, बहुत ज्यादा पानी है और फिर स्वच्छ करना है, तो उसके लिए या फिर पानी के अंदर ज्यादा
जो है इंप्योरिटीज हैं, बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज हैं, उस टाइम पर हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कम इंप्योरिटीज में हम किसका प्रयोग करेंगे और ज्यादा में हम किसका प्रयोग करेंगे, और फिटकटी का सबसे कम में करेंगे। ठीक है, सबसे कम अगर थोड़ा बहुत आपके इंप्योरिटी है तो फिटकटी यूज करेंगे, ज्यादा है तो क्लोरीन, सबसे ज्यादा है तो ब्लीचिंग पाउडर। कितना ब्लीचिंग पाउडर यूज करना है आपको, तो इसका एक पैमाना होता है। क्या पैमाना होता है, 100 गैलन वाटर में, 100 गैलन वाटर में 1 गैलन कितना होता है, 1 गैलन जो होता है वो 4.5 लीटर का होता है। तो 100 गैलन पानी के अंदर आपको कितना ब्लीचिंग पाउडर डालना है, तो 1 औंस डालना है। इंपॉर्टेंट अभी पानी को शुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर। ठीक है, और औंस की वैल्यू कितनी होती है भी आप याद रखिएगा, 1 औंस जो होता है वो 28.35 ग्राम होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, औंस। ठीक है, तो 100 गैलन पानी के अंदर 1 औंस ब्लीचिंग पाउडर डालने पर पानी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्लोरीन पानी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को मार देगा। और ये सारी तरीके जो मैंने बताए हैं ये पानी के फिल्टर जो है फिल्टर करने के हैं, प्योर करने के हैं, अच्छा करने के हैं। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे हम, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन यहां से हमें देखने को मिलते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर के एग्जाम में कि कुएं के जल की मात्रा, जैसे मान के चलो कोई कुआं है, इसमें इतना पानी है। ठीक है, तो अब कैसे मापते कि ये कितना पानी है, तो उसके लिए 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। यहां पर आपको 2 फॉर्मूला यूज करने हैं। अगर कुआं कैसा है, गोल कुआं है, गोलाई में है कुआं, तो उसके लिए आपको फार्मूला याद रखना 5d²h। डी क्या है, कुएं का डायमीटर है, कुएं का व्यास है। एच क्या है, कुएं की हाइट है, कुएं की लंबाई है, हाइट है। ठीक है, ऊंचाई है, जो भी आप कह सकते हो। ये गोल कुएं के लिए है। लेकिन कुआं अगर चौखर हो, अगर कुआं जो है चौखट्टा हो, चौखोर हो, उस टाइम पर आपको क्या यूज करना, फार्मूला ये यूज नहीं होगा उस टाइम पर। उस टाइम पर आपको यूज करना LBH इंटू में 6.25, ये फार्मूला यूज करना है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो सुनिएगा। ये हमने देखने को मिला बहुत बड़ा, पिछली बार आप सर्विलेंस वर्कर का पेपर उठाओगे ना, उसमें भी देखने को मिलेगा कि किसी कुएं का व्यास दे दिया उसने और हाइट दे दी और पूछ ली कि उसमें कितना पानी आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको लगाना है। और अगर आपसे कह दे कि कोई कुआं है, उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो उसके अंदर कितना पानी आएगा। तो ये पानी मापने की जो है क्या है, फॉर्मूले हैं। और ये जो पानी आएगा वो किस में आएगा, आपको ये बात भी याद रखनी है। फार्मूल जो पानी आएगा ये गैलन में आएगा, इतना गैलन पानी। ठीक है, मान के चलो मैं कहता हूं कि किसी कुएं की जो मतलब जो कुएं की जो व्यास जो है, चौड़ाई जो है वो 2 मीटर है, व्यास मतलब डायमीटर, और उसकी ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है, पानी की ऊंचाई। तो उस टाइम पर उस कुएं में कितना पानी आएगा, तो आप डायरेक्ट कर दोगे, 2 दूनी 4 गुना में 10, 4 गुना में 10 40, और 40 को 5 से गुना करोगे 5 8 40, यानी कि 800 गैलन पानी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप जो है फार्मूले से पानी निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा, थोड़ा जो है फास्ट कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभी आपका सैनिटरी वेल, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस थोड़ा ही बचा है, कुछ नहीं बचा इस चैप्टर के अंदर, बिल्कुल सिंपल है। सैनिटरी वेल क्या होता है, देखिएगा, सैनिटरी का मतलब कुआं। जो कुआं जो होता है ना, उसके बारे में 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कुएं का निर्माण जो ना आपको करने के लिए, कुआं मतलब गड्ढा खोदकर पानी निकालना। ठीक है, कुएं का निर्माण करने से पहले आपको 2-3 चीजों को ध्यान रखना है। एक तो आपको स्थान का पता होना चाहिए। स्थान, कभी भी आप सैनिटरी वेल खोलो या फिर आप ट्यूबवेल को जो है डिग कर रहे हो, खोद रहे हो, तो उसके लिए आपको स्थान कितना चुनना चाहिए, यानी कि ऐसा स्थान हो जाना चाहिए जिसके 15 मीटर तक कोई भी प्रदूषण ना हो। ठीक है, या कोई भी दूसरा कुआं ना हो, यानी कि किसी भी प्रदूषित जगह से 15 मीटर दूर, चाहे आप घर है, आपका घर है तो भी घर से भी 15 मीटर दूर, अगर कोई जोड़ है तो जोड़ से भी 15 मीटर दूर, अगर जो है गटर की कुई बनी हुई है तो उससे भी 15 मीटर दूर। अगर आपको सैनिटरी वेल खोदना है तो 15 मीटर की दूरी होनी चाहिए, घर से भी, मकान से भी, मतलब जो भी चीजें हैं उन सभी से। दूसरा आपको याद रखना कि आंतरिक भाग जो है, इंटरनल लाइनिंग जो है आपकी, इंटरनल लाइनिंग जो है, उसकी ऊपर लाइनिंग जो है वो 6 मीटर तक जो है ईंट और सीमेंट की होनी चाहिए। कम से कम लाइनिंग जो है 6 मीटर तक, ऊपर से 6 मीटर यहां तक, नीचे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर जो है ईंट और सीमेंट से अच्छे तरीके से होनी चाहिए सैनिटरी वेल के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइनिंग की जो मतलब ऊंचाई जो है कितनी होनी चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुंडेर, जिसको हम पैरापेट बोलते हैं। मुंडेर होती है ना, मुंडेर घर की मुंडेर होती है, मुंडेर कितनी होनी चाहिए कुएं की, ताकि बच्चे वगैरह ना पड़ जाए उसके अंदर।
आपको सैनिटरी वेल बनाना है, तो लगभग मुंडेर जो है ना 70 से 75 सेंटीमीटर जरूर होनी चाहिए। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं सैनिटरी वेल के बारे में। और सैनिटरी वेल को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ट्यूबवेल खोदकर या फिर कुआं खोदकर पानी निकालना वो सैनिटरी वेल है। तो आपको इन चीजों के बारे में जो है अच्छे से जो है याद रखना है। ये सारे जो है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर में जो है पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, हालांकि मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया था, शायद जो है हमारे हरियाणा के सैनिटरी में आया था या पता नहीं यूपी के में आया था, एक में आया था कि रोकवे नदी किस शहर में है। क्योंकि रोकवे नदी जो है कहां से थी, जर्सी थी, और इसमें बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया था, जिसकी वजह से WHO ने वाटर की परिभाषा दी थी कि प्योर वाटर कौन सा होगा, सेफ वाटर कौन सा होगा। तो हम ये कर चुके हैं। औसतन एक व्यक्ति प्रतिदिन कितना पानी पीता है, ये क्वेश्चन बार बार जो है एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो मैं आपको बता चुका हूं लगभग एक व्यक्ति को 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए या फिर 8 गिलास, ये दोनों बात मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कुएं की मुंडेर, देखो ये क्वेश्चन आ गया, कुएं की मुंडेर कितनी होनी चाहिए, तो 70 से 75 सेंटीमीटर जो है कुएं की मुंडेर होनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरी में से ही है, ये थ्योरी है। अभी तो फिलहाल हमारे पास मतलब मैं जो है डिजिटल बोर्ड से क्लास नहीं ले रहा हूं, जल्दी आपके डिजिटल बोर्ड से क्लास लूंगा। अगर आपको ऐसी भी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि सर ऐसा थोड़ा जो है सुधार करो, क्योंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर की मैं पहली बार क्लास ले रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा, वैसे मैं क्लास सभी लेता हूँ, बायो फार्मेसी की क्लास लेता हूँ, नर्सरी की क्लास लेता हूँ। ठीक है, तो जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट है वो जुड़ जाएं, चाहे वो MPSW की तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। चशम का जल कहाँ मिलता है, देखो मैंने कहा था ना पहाड़ी इलाकों से ग्लेशियर पिघलता है तो वहां से चशम का जल कहलाता है वो। तो ये सारे वही क्वेश्चन है। जैविक मानकों के अनुसार शुद्ध जल में कैलिफॉर्म बैक्टीरिया कितना होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रखा है, 10 से अधिक होना चाहिए नहीं, 15 से 10 से कम करो, 0 होना चाहिए, यानी कम से कम होना चाहिए। मैंने तो कह दी 0 होना चाहिए। ठीक है, पृथ्वी पर जल कितना है, तो 71% है, 71%, या फिर 2/3 है, 2/3 है, 2/3 है। ठीक है, 2/3, या फिर आप ये कह सकते हो कि पीने का पानी कितना है, 2.4 है। महासागरों में खराब पानी कितना है, 97% है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल कैसा होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसका कमेंट कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट करें और चैप्टर जो है हमारा समाप्त होता है। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। और अगली जो क्लास जो है उसमें एक जो मेन चैप्टर जो है ना वो है डिजीज का, डिजीज। यहां से 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा भी पूछ लिए जाएं। और एक न्यूट्रिशन का, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब चीजें आती हैं, पोषण, यहां से भी 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इन चैप्टर्स के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। और भी चैप्टर लगभग 30 चैप्टर हैं। आगे हम क्या करेंगे, 2 चैप्टर एक दिन में करेंगे कंप्लीट। तो आपके पास मान के चलो 15-20 दिन का टाइम है, तो हम कंप्लीट कर लेंगे। और 10 मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर हैं। जैसे एक तो सर्विलांस वर्कर का है, सर्विलांस वर्कर DSSB ने लिया था। ठीक है, 6 जो है हरियाणा के हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर, और जो है आपका असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर को मिलाकर यूपी के हैं, झारखंड के पेपर हैं। तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर को भी हम डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, मैं वहां पर जो है आपको डाल दूंगा नोट्स। ठीक है, सारे नोट्स जो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल कौन सा है, उत्तम क्लासेस है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आऊं। जय हिंद साथियों, जय भारत।